देता हूँ। लेकिन होता क्या है कि हम अलग-अलग वेबसाइट के ज़रिए, अलग-अलग यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अलग-अलग बातों को हम लोग सुनते हैं और फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में सही कौन बता रहा है और गलत कौन। और अक्सर होता भी ऐसा ही है। आज मैं आपको सप्रमाण यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ और स्टेप दर स्टेप आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय और संदेह ना रहे। पूरा प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं तो एक निवेदन भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको हमारे इस चैनल पर प्राप्त होती रहे। देखिए, आज जब हम बात करेंगे नामकरण संस्कार की, इसके स्पष्ट हो रहा है कि नामकरण यानी नाम रखने का यह मुहूर्त है। और संस्कारों की अगर बात आती है तो संस्कार के बिना जो जीवन है वो पशुता है। इसलिए संस्कारों का हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है और 16 संस्कारों में भी यह नामकरण भी एक संस्कार है। क्यों किया जाता है संस्कार, कैसे किया जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक स्पष्ट एक शुक्ति है, आयुर्वेदश्च वृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवहस्ते तथा। क्या मतलब हुआ का यह नामकरण जो मुहूर्त है, यह बच्चे के, क्योंकि नाम से ही पहचान होती है, बच्चे के आयु के लिए, आरोग्यता के लिए और इनमें अभिवृद्धि के लिए, उसके तेज के लिए, क्योंकि नाम में भी एक तेज छुपा होता है, उसके चेहरे पर वो ओज हो, प्रकट हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह शुभ मुहूर्तों में हम काम करते हैं। मुहूर्त पर काम करने का एक विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि अपने समय से व्यक्ति उससे उत्तरोत्तर तेजी के साथ आगे बढ़ता है। अब इसमें कुछ विचारणीय तथ्य हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि यह बात भी निश्चित है, यथा नाम तथा गुण। कई बार नाम के अनुरूप गुण होते हैं और कई बार नाम के विपरीत भी गुण पाए जाते हैं, इसमें भी कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन फिर भी नाम की हमारे यहाँ एक अपनी महत्ता है, एक अपनी श्रेष्ठता है। अब देखिए, यहाँ पर आमतौर पर जैसे नामकरण कब करें, बहुत विशिष्ट, बहुत विशेष इसमें कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि कई जगह छठी होता है, उसी दिन सब कुछ कर लेते हैं, उसी दिन नामकरण भी हो जाता है। लेकिन नियम ऐसा नहीं है। नियम यह है कि शुद्धि के हवन के बाद, क्योंकि 10वें दिन शुद्धि का हवन हो जाता है, उसके बाद 10वें दिन भी कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं। लेकिन वैसे 11वें दिन या 12वें दिन या फिर उसके बाद आप जो है 21 दिन के अंदर, या और भी कई लोग महीने भर के अंतराल में भी इसको कर लेते हैं। लेकिन जो सही नियम है वह इसको 10वीं के हवन होने के बाद एकादशी और यानी 11वें और 12वें दिन कर सकते हैं। यह नामकरण का विधान है। और इसमें आम जैसे कि कई बार 10वें दिन में भी अक्सर लोग कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है उस दिन भी। लेकिन हवन और जो शुद्धि है उस दिन का, उसको करने के बाद ही इसको करें, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं कि पहले नामकरण ही कर दिया, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी समय अनुसार देश, काल, प्रस्तुति और इन पर भी विचार किया जाता है इसमें। और विचारणीय और तथ्य क्या है उस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बार की बात कर लेते हैं। देखिए, कौन से बारों के अंदर हमें करना चाहिए। इसमें क्रूर बारों को अगर हम छोड़ दें तो शुभ बारों के अंदर, जैसे सोमवार हो गया, आपका बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया और शुक्रवार हो गया, इन वारों के अंदर हम बच्चे का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। नाम हमें किस प्रकार से रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बता दिया। या तो हम जन्माक्षर से नाम रखें, और कई बार कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि जब मान लो अणाक्षर से नाम निकल गया, तब हम क्या रखें, तो हम न से रख सकते हैं, नक्षर, ठीक है। और अगर हमें उससे नहीं रखना चाह रहे हैं, हम कुछ और नाम रखना चाह रहे हैं, तो फिर भी नाम कम से कम ऐसा रखें कि जिस नाम का कोई अर्थ भी हो, सार्थक अर्थ जिसका हो, ठीक है ना। तो शुभ वार, उसके बाद नक्षत्रों की बात आती है, तो यहाँ पर स्त्री संज्ञक नक्षत्र को स्पष्ट कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे त्रिउत्तरा हो गया, रोहिणी हो गया, उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, रोहिणी हो गया, यह स्त्री संज्ञक नक्षत्र के अंदर आते हैं। इन नक्षत्रों के अंदर आप बड़े आराम से नामकरण संस्कार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो नक्षत्रों की आती है, चर नक्षत्र, उसमें हम कर सकते हैं। जैसे स्वाति हो गया, पुनर्वसु हो गया, श्रवण हो गया, धनिष्ठा हो गया। इन नक्षत्रों के अंदर शतमिषा हो गया, तो यह नक्षत्र भी इसके लिए उपयोग है। मैत्र संज्ञक नक्षत्रों को यहाँ पर बताया गया, जैसे मृगशिरा हो गया, रेवती हो गया, आपका चित्रा हो गया, अनुराधा हो गया। इन नक्षत्रों के अंदर भी आप नामकरण का प्रयास कर सकते हैं, उसका मुहूर्त निकाल सकते हैं। उसके बाद लघु संज्ञक नक्षत्र के जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे अश्विनी, हस्त, पुष्य, अभिजित, इन नक्षत्रों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अर्थात तिथि की हमने चर्चा यहां पर की नहीं, सॉरी, हाँ, तिथियों का भी हमने नहीं बताया। आपको क्या बताया, पहले हमने नक्षत्र बता दिया और 12 बता दिया, ठीक है। अब हम बात तिथि की कर लेते हैं, क्योंकि तिथि भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तिथियों के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिक्ता तिथि तो सर्वथा इसमें वर्जित मानी ही जाती है। ठीक है ना? आपको चतुर्थी परित्याग कर देना है, चौदस चौदस को छोड़ देना है और नवमी को छोड़ देना है और अमावस्या को भी साथ में छोड़ देना है। ये 4 तिथियां बिल्कुल इसमें वर्जित मानी जाएंगी। अन्य जो शुभ तिथियां हैं, उसमें क्या कौन-कौन सी तिथियां जो यहाँ पर ली गई हैं, जैसे कि यहाँ प्रतिपदा को बताया गया, लेकिन फिर गंडांत प्रतिपदा का भी परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना? द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी, दशमी, द्वादशी और त्रयोदशी को नामकरण मुहूर्त के अंदर श्रेष्ठतम बताया गया है, अर्थात इन तिथियों के अंदर आप कर सकते हैं। अब आगे बात आती है चंद्रबल का। चंद्रबल में क्या है, हम वही बच्चे का राशि का एक चार्ट तैयार करेंगे और गोचर के उस दिन के चंद्रमा को उस राशि पर बिठा देंगे। तब हमें देखना है कि बच्चे की उस राशि से जो चंद्रमा है वो चतुर्थ नहीं पड़ने चाहिए, अष्टम और द्वादश यानी चौथे स्थान, 8वें और 12वें स्थान पर वह चंद्रमा गोचर के नहीं पड़ने चाहिए। वह बच्चे के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और इसमें क्या करना चाहिए, जब हम लग्न की बात करें तो शुभ लग्नों में पूजा क्या करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन लग्न की हम बात कर लेते हैं क्योंकि लग्न बहुत प्रधान है। सर्वे दोषा विनिश्यंति लग्न शुद्ध यदा भवेत। क्योंकि कुछ जो छोटे छोटे चीजें छूट भी जाती हैं, मान लो कि नक्षत्र नहीं मिल पा रहा है या नक्षत्र मिल गया तो फिर हमें कुछ और चीज उसमें नहीं मिल पा रहा है, तो हमें दो चीजें बहुत जरूर सबसे पहले लेनी चाहिए। एक तो राशि की अनुकूलता वाला चंद्रमा और दूसरा लग्न शुद्धि। दो चीज महत्वपूर्ण है। तो लग्न शुद्धि में यहाँ पर क्या बताया कि जब हम लग्न का शोधन कर लें तो हमें विचार करना है उस दिन के लग्न, उस पर्टिकुलर उस लग्न पर कि केंद्र और त्रिकोण आदि में शुभ ग्रह हों और त्रिक भावों में पाप या क्रूर ग्रहों क्रूर है उसमें विद्यमान होने चाहिए। इस प्रकार से हमें एक शुभ लग्न का चयन करना चाहिए। किस चीज के लिए? नामकरण मुहूर्त के लिए। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या इस दिन होना चाहिए। एक योग्य ब्राह्मण को आपको घर में बुलाना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी संस्कार हो, हमें योग्य आचार्य का वर्ण करना चाहिए। ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में कोई भी काम हो, उसके लिए आप हर काम को आप अच्छे तरीके से करते हैं, तो हमें अगर घर में पूजा पाठ करवाना है, कोई अच्छा काम करवाना है, तो उसके लिए अच्छे ब्राह्मण को भी आपको हायर करना चाहिए। इस बात का सर्वथा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या करना है? पंचांग पीठ का आपको सबसे पहले ध्यान करना है। ठीक है ना? पंचांग पीठ का निर्माण करें। पंचांग पीठस्थ देवता, जैसे कि उसमें सबसे पहले आपको गणेश अंबिका का पूजन करके और फिर पंचांग पीठ में जैसे ओमकार हुआ, श्री का पूजन हुआ, स्वस्ति का पूजन हुआ, उसके बाद आपका वास्तुस्पति सर्प के रूप में वहां उनका भी पूजन होता है। षोडश मातृकाएं हैं, सप्तघृत मातृकाएं हैं और नवग्रह हैं। इन सबका पंचांग पीठ में पूजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है नवजात शिशु जो है उसके आयु आरोग्यता के लिए और उसका एक नया संस्कार हो रहा है, तो इसलिए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता और पितृ आदि देवताओं का भी अर्चन पूजन करना चाहिए। और तब फिर जो है शुभ स्थिति में, शुभ संयोग में एक बच्चे का उस नक्षत्र के अनुसार उसकी अनुकूलता को रखते हुए एक नाम रखना चाहिए। वैसे तो 5 प्रकार से नाम रखने की परंपरा है, लेकिन वो तो बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एक तो जन्म राशि के हिसाब से उसका नाम हो गया, जिसको जन्म नाम हम लोग कह देते हैं, जन्म राशि कह देते हैं। और दूसरा प्रसिद्ध नाम, वो आप अपने अनुसार कोई भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार ये भ्रम बना रहता है कि नहीं नाम तो इसी अक्षर से, हम इसी अक्षर से रखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। प्रसिद्ध नाम आप अपने रुचि के अनुसार रख सकते हैं।